वेल नेपाली बैटर्स नीड पावर। ये स्टेटमेंट है चितवन राइनोस के रवि बोपारा की। वही रवि बोपारा जिन्होंने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगाई और पहले मैच में इनफैक्ट अच्छा खेला था, बट एक बहुत अच्छी बॉल पर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोनों मैच में काफी सॉलिड दिखे और मैच के बाद उनसे बात हुई जब बहुत क्लोज मैच, हालांकि जो इतना क्लोज जाना नहीं चाहिए था, बट इवेंचुअली करनाली उसको उतना क्लोज लेकर गया। सेकंड लास्ट बॉल पर जिशान ने चौका मार के उस मैच को जिताया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे और जब रवि ओपारा सामने आए तो बहुत सारे सवाल उनसे पूछे भी गए, जैसे पिच की कंडीशन को लेकर बात हुई, चितवन के कैप्टन कुशल मल्ला को लेकर बात हुई, अदर बैटर्स के बारे में बात हुई और फिर उनकी एबिलिटी या फिर उनकी जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा उसको लेकर के बात हुई। और उसमें ही उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप लगातार रन स्कोर कर रहे हैं, आप इस कंडीशन में काफी मतलब घुल मिल से गए और हम ये कह सकते हैं कि यार इस बंदे को बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑब्वियसली इसने बहुत सारी लीग्स खेली है। सो जब ये नेपाल आया इसने कंडीशन असिस्ट कर ली और उस हिसाब से खेलना शुरू किया और हमें उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि आप जो कि बाहर से आए हो वो इस कंडीशन पर अच्छा खेल रहे हो, रन स्कोर कर रहे हो, नेपाल के जो बैटर्स हैं या नेपाल के जो लोकल बैटर्स हैं वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। जो उनकी एनालिसिस थी, उन्होंने कहा कि जी देखो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर कंडीशन पर आपको अगर रन बनाना है तो आपको लंबी हिट लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये कंडीशन वैसी नहीं है जो पिच से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आप, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट डू दिस एंड दिस, जिसका मतलब था कि आप बहुत क्लासिकल खेल के या फिर गैप्स ढूंढ करके, सिंगल डबल करके या बहुत ज्यादा ग्राउंडेड खेलकर बहुत सारे रन नहीं बना सकते हो, क्योंकि पिच और ग्राउंड उतना हेल्प आपको एज अ बैटर नहीं करेगा। सो इस केस में आपको लंबे छक्के भी मतलब इस केस में आपको सिक्सेस भी मारने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट यू नीड पावर। और जब मैं नेपाल के लोकल प्लेयर्स की तरफ देखता हूं तो मुझे दो चीजें दिखती है। पहला, कि बहुत सारे बैटर्स हैं जो एवरेज, जिनकी हाइट है वो कम है और उसके हिसाब से उनके अंदर वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और वो स्ट्रेंथ आएगी उनकी ट्रेनिंग से जो शायद मे बी उस लेवल की नहीं है, और शायद उनकी फिटनेस से या फिर जो ओवरऑल आप वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि आप जाके जिम में वेट उठा रहे हो और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, नहीं। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग चाहिए वो शायद अभी कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से ये बैटर्स जो हैं ये लंबी हिट लगाने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है इसको कुछ लोग कंट्रोवर्शियल एंगल से देखें, लेकिन यह भी हो सकता है कुछ लोग इसको इस एंगल से देखें कि वाकई जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी फिटनेस या उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है वो शायद उतनी अच्छी नहीं है, जहां पर वो इतने बड़े प्लेयर्स के सामने आकर जब खेल रहे हैं तो वो गैप दिख रहा है। आप देखिए, जिमी नीशम आए वो परफॉर्म कर रहे हैं, शिखर धवन आए वो परफॉर्म कर रहे हैं, रवि बोपारा आए वो परफॉर्म, मतलब जितने भी आप इंटरनेशनल प्लेयर्स देखोगे जो टेस्ट नेशन वाले प्लेयर हैं आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे परफॉर्म कर रहे हैं। सुहेल तनवीर आए वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितने भी टेस्ट नेशन वाले, क्योंकि उन्होंने पिच को अडेप्ट कर लिया, वो देखा, उन्होंने पहला मैच खेला और पहले मैच में जैसे मार्टिन गप्टिल, उन्होंने पहले मैच में ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट दी थी कि पिच बहुत डिफिकल्ट है और ये वैसी पिच नहीं है जहां पर आते ही आप मारना शुरू कर दो, यू हैव टू कम, यू हैव टू सी, यू हैव टू वेट, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप मारना शुरू करो। तो आप जितने भी फॉरेन बैटर्स को देखोगे यू विल सी वन थिंग कि सब में कॉमन ये है कि सबने पहले पिच को असिस्ट किया और फिर उसके बाद मारना शुरू किया। डिफरेंस बताना है कि जिमी नीशम ने बहुत जल्दी असिस्ट कर लिया और बहुत जल्दी मारना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने भी अपने हिसाब से टाइम लिया क्योंकि वो फिनिशर है, उनका स्टाइल वही है। बट जितने भी बैटर्स हैं, इनफैक्ट जितने बॉलर्स हैं, बॉलर तो खैर सुहेल तनवीर ने पहले मैच में ही कमाल कर दिया था, बट ये जितने बैटर्स हैं उन सब ने पिच पर टाइम स्पेंड करा और उसके बाद फिर उनको समझ में आ गया भाई क्या सही तरीका हो सकता है यहां पर रन स्कोर करने का। और उसके बाद देखो जितने बैटर हैं वो ऑलमोस्ट सब रन स्कोर कर रहे हैं इस पिच पर, जो टेस्ट नेशन वाले हैं और जो नेपाल के लोकल बैटर्स, जो नेशनल टीम वाले बैटर्स हैं वो भी फिर भी ठीक है, मतलब ऑन एंड ऑफ। आप देखो रोहित रन स्कोर कर रहे हैं, अनिल ने एक मैच में रन स्कोर किया था, गुलशन ने रन स्कोर किया था, सो यस वो रन कर रहे हैं। लेकिन जो वो बैटर्स हैं जो अभी उस लेवल पर नहीं खेल रहे हैं शायद वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट इज द रीजन मे बी रवि सेड के इनको अभी उस ट्रेनिंग की जरूरत है, इनके अंदर वो शायद स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है, और वो सही ट्रेनिंग से आएगी। अगर लगातार ट्रेनिंग होगी, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस होगी, तब जाकर वो अचीव कर सकते हैं और उसके बाद यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। और वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट कि यार एनपीएल जो है वो इसी गैप को फुलफिल करेगा। आज आप जब रवि ओपारा और इस लेवल के जब सारे प्लेयर्स को खेलते हुए देखोगे या उनके उनके अडेप्टेबिलिटी को देखोगे, कितनी जल्दी वो फॉरेन कंडीशन को आकर अडेप्ट करते हैं और उस हिसाब से खेलते हैं, देन आई एम वेरी श्योर कि जो लोकल बैटर्स उनके साथ शोल्डर रब कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो इन चीजों को सीखेंगे। एंड आई थिंक ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है इस सेंस से कि आप कैसे अपनी ट्रेनिंग वगैरह इंप्रूव कर सकते हो, ना कि इस सेंस से कि उन्होंने बोला कि नेपाली बैटर्स में पावर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये उस सेंस से नहीं था कि स्ट्रेंथ, लड़ाई वाली स्ट्रेंथ नहीं, ये उस सेंस से
था कि क्रिकेटिंग सेंस जो है या फिर क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ और क्रिकेटिंग पावर जो है उसकी जरूरत है और वो आपको ट्रेनिंग करके ही आएगी और उस हिसाब से ट्रेनिंग की जरूरत है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, ये भी मुझे जरूर बताना। एंड व्हेन यू लुक एट द अदर साइड, अदर मैचेस जहां पर, अच्छा एक और चीज, आज बहुत लोग, मैंने खास कर ये फोटो लगाई थी, अच्छा मेरे दिमाग में आ गई बात कि आज बहुत लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला एंगल भी ला रहे थे। प्रीटी ऑब्वियस है यार, दो ऐसी कंट्री जो क्रिकेट में बहुत बड़ी राइवलरी है और उसके दो प्लेयर्स, एक बॉलर और एक बैट्समैन अगर आमने सामने आएगा तो एक वैसी कंडीशन आएगी। और रवि से पूछा भी गया था कि आज एक छोटा टोटल आया तो आप कैसे देख रहे थे, उन्होंने कहा कि जी देखिए टोटल जो था वो पिच के हिसाब से था और हमें बहुत छोटा नहीं लगा बिकॉज पिच काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, खास करके मॉर्निंग में जब आप खेलते हो, जब आप इस पिच पर सुबह में खेलते हो तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना आसान होती नहीं है। धीरे धीरे करके पिच, ऑब्वियसली उस पर धूप पड़ती है तो धीरे धीरे पिच जो है वो चेंज होती है, बट सुबह में काफी वेट होती है और वो कंडीशन काफी डिफिकल्ट होती है बैटिंग करने के लिए। तो इस वजह से वो रन जो था वो इतना भी कम नहीं था। बट यस, शिखर प्लेड वेल, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिखर धवन को पहली बॉल पर हमें लगा था कि हमने आउट कर लिया है। अगर आपको याद होगा सुहेल तनवीर की पहली बॉल आकर के शिखर के पैड पर लगी थी, जो कि काफी क्लोज कॉल था। मेरे हिसाब से वो लेग स्टंप को हल्का सा टच करके जा रही थी और अगर डीआरएस होता तो वो अंपायर्स कॉल पर चला जाता और अंपायर ने नॉट आउट दिया था तो इवेंचुअली वो नॉट आउट हो जाता और वही कंडीशन होती कि ऑपोजिशन को लगता कि यार आउट था और फिर जो सेम साइड था उनको लगता कि नहीं भाई सही डिसीजन है। तो यस, उन्होंने कहा कि हमें लगा हमने शिखर को आउट कर दिया था, बट वहां पर हमें आउट नहीं दिया गया और उसके बाद शिखर रुक करके, क्योंकि उस पिच पर आपको रुकना था, जिस तरह की पिच सुबह में हो रही थी, वो रुक करके उन्होंने रन स्कोर करा। फिर इवेंचुअली आकर के चैडविक ने थोड़े रन किए और बाद में जो क्लोज हुआ उसको फिर लास्ट ओवर में जाकर के मैच को खत्म कर दिया गया। सो यस, एक मुश्किल सिचुएशन। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला जो एंगल था उसमें काफी लोग बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा। तो आपको बता दूं कि ये सुहेल तनवीर और शिखर धवन जो कि दोनों एक ही टाइम खेले हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज तक कभी भी सुहेल ने शिखर धवन को बॉलिंग नहीं की। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों सेम मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, ये दोनों टीम में और दोनों सेम मैच में खेल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे तो ये बेंच पर होंगे या वो बेंच पर होंगे और या ये स्क्वाड में नहीं होंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ जब सुहेल तनवीर और शिखर धवन आमने सामने थे और एक दूसरे को मतलब बॉलिंग करा रहे थे और वो बैटिंग कर रहे थे। सो हमने मैच में देखा भी था, थोड़ा वो बात भी कर रहे थे, बैट को लेकर कुछ डिस्कशन हो रहा था दोनों के बीच में। सो इट वाज अ हेल्दी राइवलरी और वो चलती रहनी चाहिए, मजा उसी में आता है। तो खैर यस, शिखर धवन इस मैच में बेहतरीन खेला और आगे निकल गए। और आज जब सुहेल तनवीर ने रन्स नहीं, विकेट्स नहीं ली तो चितवन जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखी। बट खैर कल दो मैचेस हैं, दो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, जिसमें एक तरफ सुदर्शन पश्चिम है, दूसरी तरफ लुम्बिनी लायंस है। यार लुम्बिनी लायंस के बहुत सारे मैच हैं, अगले 7 दिन में 5 मैचेस हैं उनके। सो मुश्किल होने वाला उनके लिए, पहले कुछ दिन उनके एक भी मैच नहीं हुए, फिर अगले अब 7 दिन में 5 मैच है, आज का इंक्लूड कर लो तो 8 दिन में 6 मैच उनके पास हैं और जिसमें से पहला वो तो हार गए। और सुदर्शन पश्चिम ऐसी टीम, इनफैक्ट दोनों ऐसी टीम है जो बड़े स्कोर कर चुकी है। सुदर्शन पश्चिम भी हाई स्कोर किया दोनों मैच में, लुम्बिनी ने भी हाई स्कोर किया, लेकिन लुम्बिनी जीती नहीं है, सुदर्शन पश्चिम जीत गई है। सो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि भाई क्या हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। और लुम्बिनी पर उतनी अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं है तो क्या जैसे ईशान पांडे हैं या फिर आपको डीएस आयरी हैं, क्या ये और रन मारते हैं, विनोद भंडारी हैं, क्या ये इसके सामने, लुम्बिनी के सामने और बड़ा स्कोर दे देते हैं, या फिर वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं, बिकॉज वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो खैर देखते हैं कि कैसा होता है लुम्बिनी और सुदर्शन पश्चिम का आमना सामना कैसा होता है और वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। खैर, हु आर यू सपोर्टिंग, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाउ डू यू सी रवि बोपारा स्टेटमेंट, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।